स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। श्रवण मात्र से मिट जाती है बहु जन्मों की व्यथा। जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा, जय स्वर वेद कथा। तो सभी साधक उनकी उस आध्यात्मिक शक्ति का अनुभव करते हैं। जो साधक होते हैं उस आभा को प्राप्त करते। सद्गुरुदेव ने कहा, पुरुष अमानव की कृपा, परख तत्व निह शब्द, टूटे तार न भजन का, हेय सकल अक्षर शब्द। सद्गुरुदेव ने कहा कि अमानव पुरुष की कृपा से, अमानव पुरुष कौन है? नित्यनाद सद्गुरु को कहा है। इसी स्थान पर विहंगम योग के प्रणेता को सद्गुरु पद का अधिकार मिला था। इसी पवित्र धरा पर, झूसी आश्रम की इसी पावन धरा पर विहंगम योग के प्रणेता अनंत श्री सद्गुरु सदाफल देव जी महाराज को सद्गुरु पद का अधिकार नित्य अनादि सद्गुरु के द्वारा प्राप्त हुआ था। ये वही पवित्र भूमि है, ये वही पवित्र धरा है। नित्य अनादि सद्गुरु ने सद्गुरु का पद दिया, अभ्यास सिद्ध सद्गुरु का पद दिया, विहंगम योग के प्रचार का अधिकार दिया। कहते हैं, पुरुष अमानव की कृपा, परख तत्व निह शब्द। अरे अमानव पुरुष की कृपा के द्वारा, उस नित्य अनादि सद्गुरु की कृपा के द्वारा निह शब्द सार शब्द की परख करो। टूटे तार न भजन का, हे सकल अक्षर शब्द। जो भी क्षर शब्द हैं, पिंड और ब्रह्मांड में अनेकों शब्द हैं, तो वो सारे शब्द छूट जाते हैं। निरंजन है, ओम है, सोहम है, शक्ति है, ररम है। ये इन्हें हम क्या कहते हैं? ये पंच ब्रह्मांडी शब्द हैं। तो इन्हीं ब्रह्मांडी शब्दों में केवल भ्रमण थोड़े ही करता है साधक। हाँ, स्वर वेद ने कहा कि साधक इन समस्त शब्दों से ऊपरम हो जाता है। स्थूल शब्द छर बाहर, सूक्ष्म अनाहत जान, तासे सूक्ष्म अंत छर, केंद्रिक शब्द अनुमान। ये सूक्ष्म से सूक्ष्म शब्द हैं, जिनका साधन काल में विहंगम योग की प्राकृतिक साधनाओं में, प्रारंभिक साधनाओं में साधक ब्रह्मांड में हो रहे इन शब्दों का श्रवण करता है। बहुत से लोग यह कहते हैं कि ओम का प्रकाश प्राप्त हो जाए, ओम की भूमि प्राप्त हो जाए, ये जीवन की सबसे उच्च अवस्था है। ऐसा बहुतेरे व्यक्ति बहुधा आज कहे सुने देखे जाते। अरे ये तो ब्रह्मांडी शब्द है जो विहंगम योग की द्वितीय भूमि में ही स्पष्ट हो जाता है। हाँ, ये तो साधक इसका अनुभव प्राप्त करते हैं जब चेतना अंतर्मुखी होती है, जब हम अपने भीतर मन को रोकते हैं तो इस ब्रह्मांडी शब्द का अनुभव श्रवण साधक प्राप्त करता है। ये तो विहंगम योग की द्वितीय भूमि की साधना का प्रभाव है। तो सद्गुरुदेव ने कहा, प्यारे इन शब्दों के ही चक्कर में न रहो, बल्कि इन ब्रह्मांड में हो रहे इन शब्दों से ऊपर उठ जाओ। तृतीय भूमि में रंग वो शब्द होता है। तो विहंगम योग का साधक अपनी चेतना को एक विशेष मंडल में स्थिर कर देता है, जिससे क्या होता है? टूटे तार न भजन का। सद्गुरुदेव ने कहा
भजन हम गाते हैं ना, लेकिन ये मात्र वाणी का विषय नहीं है। ये भजन का प्रारंभिक स्वरूप है। जब हम वाणी भाव विचार के द्वारा भजन के बोलों को गाते हैं और तन्मय होकर उस शब्द को श्रवण करने का भी प्रयत्न करते हैं, लेकिन स्वरवेद भजन किसे कहता है? भजन की नहीं जाती। हाँ, स्वरवेद कहता है कि अरे भजन तो अहर्निश होती रहती है, वो आंतरिक स्थिति है, वो कोई बाह्य स्थिति नहीं है। सुरति निरंतर शब्द में लगन मगन रह जोए, और दृश्य भासे नहीं भक्ति कहावे सोए। कितनी श्रेष्ठ और उच्च भूमि का वर्णन सद्गुरुदेव यहां करते हैं। एक तार लगातार निरंतर उसका अनुभव प्राप्त करना, आत्मा की भूमि पर स्थित होकर, स्वयं में स्थित होकर और समस्त शब्दों से अपनी चेतना को ऊपर ले जाकर निरंजन ओम सोहम शक्ति और अरम, जो क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है, निरंजन से ओम, ओम से सोहम, सोहम से शक्ति, शक्ति से ररम, ये सूक्ष्म से सूक्ष्मतर है। इससे सूक्ष्म अनाद है, अनाहत है, आंतरिक शब्द है, उससे भी सूक्ष्म अक्षर का शब्द है। तो शब्द की यह आध्यात्मिक यात्रा का बोध कौन कराता है? स्वरवेद की इस आध्यात्मिक यात्रा का बोध ब्रह्म विद्या कराती है, विहंगम योग कराता है। एकमात्र ब्रह्म विद्या के द्वारा शब्द की आध्यात्मिक यात्रा का बोध होता है। स्थूल शब्द क्या है, सूक्ष्म शब्द क्या है, अनाहत के शब्द क्या है, अक्षर का शब्द क्या है और परमाक्षर क्या है, ये शब्द क्या है। ये शब्द की आध्यात्मिक यात्रा, इसका बोध तो ब्रह्म विद्या कराती है, विहंगम योग कराता है। विश्व में ऐसा कोई स्थान नहीं है, ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जिससे शब्द की इस अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा का बोध साधक प्राप्त करता हो। एकमात्र ब्रह्म विद्या के द्वारा, विहंगम योग के द्वारा शब्द की इस आध्यात्मिक यात्रा का बोध प्राप्त होता है। किस प्रकार से अपनी चेतना को उस विशेष मंडल में स्थित कर देना है। भजन तो तभी होगी, भक्ति तो तभी होगी, एक तार निरंतर प्रत्यक्ष देखना, प्रत्यक्ष दर्शन, उस आनंद का अनुभव। आत्मा की जो चेतन किरण है उसका नाम सुरति है। हाँ, आत्मा की जो चेतन किरण है ना, उसका नाम सुरति है। उस सुरति को कैसे उस प्रदेश में पहुंचाएं, ये ब्रह्म विद्या बतलाती है, ये विहंगम योग बतलाता है। मन से भिन्न हो सकता है, सुरति और मन ये दोनों भिन्न भिन्न सत्ताएं। बहुत से व्यक्ति ये समझते हैं कि मन को लगाना है, सुरति को लगाना है, लेकिन ये तो बड़ी विपरीत बातें हैं। मन भिन्न वस्तु है और आत्मा की जो चेतन किरण है वो सुरति, वो भिन्न वस्तु है। तो कैसे आत्मिक चेतना की जो किरण है, सुरति है, उसको उस प्रदेश में स्थिर कर दें। ये विहंगम योग की साधना का प्रभाव है, ये सद्गुरु का प्रताप है।
जिससे साधक अपनी चेतना को उस विशेष मंडल में स्थिर कर देता है, स्थित कर देता है, मन और प्राण से ऊपर उठकर। मन और प्राण के द्वारा ये शक्ति बहिर्मुखी है। आत्मा की शक्ति सबसे पहले मन के पास आती है, क्योंकि वह आगंतुक चेतन है। मन का संबंध इंद्रियों से है। इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन है। इंद्रियों का नेता, इंद्रियों का लीडर कौन है? मन है। आत्मा की शक्ति मन के पास, मन का संबंध इंद्रियों से, और इंद्रियों का जो संबंध है उनके विषयों से है। इंद्रियों के माध्यम से संसार के विषयों का वह सेवन कर रहा है, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध के माध्यम से। इसीलिए विहंगम योग में मन और प्राण को उसकी भूमि में लय किया जाता है। मन और प्राण को उसकी भूमि में स्थिर कर दिया जाता है। तो ये सब साधना का प्रभाव है, ये साधना का, सदगुरु का प्रताप है। सदगुरुदेव आगे के दोहे में कहते हैं, मना क्षणिक वैराग्य ले चढ़े उतुंग आकाश, तुरत राग में गिरत है सदगुण जीव विनाश। कहते हैं ये जो भक्ति है, ये जो भजन है, ये मानसिक नहीं होती। हाँ, सामान्य से शब्दों में हम आप इसे समझ सकते हैं कि भक्ति और ये जो भजन है वो मानसिक नहीं है, मन के आधार से नहीं है। मनः संकल्प विकल्पात्मकम, ये तो संकल्प और विकल्पों से भरा है। तो भजन इससे भिन्न वस्तु है, भक्ति इससे भिन्न वस्तु है। मन के मंडल पर भक्ति नहीं। हाँ, सदगुरुदेव ने कहा मना क्षणिक वैराग्य ले चढ़े उतुंग आकाश, तुरत राग में गिरत है सदगुण जीव विनाश। ये मामला है। अनेक व्यक्तियों में ऐसा होता है, अनेक व्यक्तियों में ऐसा भाव आ जाता है, मानसिक वैराग्य की भावना, मैं वैरागी बनूंगा, संसार के भोगों से उपरम हो जाऊंगा, आध्यात्मिक उपलब्धि को प्राप्त करूंगा। ऐसा भाव अनेक व्यक्तियों में आ जाता है। लेकिन कालांतर में वो सारा भाव बिगड़ जाता है। ऐसा भी प्रत्यक्ष देखा गया है। अरे तो खूब मूड बनाएगा, बाद में सारा मूड खराब हो जाता है उसका। वो सोचेगा कि मुझे आध्यात्मिक उपलब्धियों को प्राप्त करना है, लेकिन वस्तुतः ज्ञान का अभाव रहता है उसके अंदर। ज्ञान की परिपूर्ण स्थिति नहीं है और वो वैरागी बनने का प्रयत्न करता है। एक बार हम लोग दक्षिण भारत में गए थे, तो एक युवक वो वैरागी बनने के चक्कर में पड़ा था और उसके घर वाले बड़े परेशान थे। ये जो कार्य है व्यापार का, बिजनेस का, उस पर ध्यान न देकर ये वैरागी बनने के चक्कर में पड़ा हुआ है। ये तो आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने की इच्छा से अपने कर्तव्यों से विमुख होता जा रहा है, घर परिवार से विमुख होता जा रहा है। ये तो बहुत आध्यात्मिक बनना चाहता है। उसके माता पिता अत्यंत कष्ट में थे, तो अध्यात्म ये थोड़े ही कहता प्यारे कि अपने कर्तव्यों से विमुख हो जाओ, घर बार छोड़ दो और चलो
आध्यात्मिक सुख को प्राप्त करने के लिए तीर्थ स्थानों में, ये भारत का अध्यात्म नहीं कहता, ये भारत की योग विद्या का संदेश नहीं है। हम गृहस्थ आश्रम में हैं, हम ऋषियों की संतानें हैं, हम श्रेष्ठ पिता की श्रेष्ठ संतानें हैं, हम ऋषि पुत्र हैं और ऋषि गृहस्थ आश्रम में रहकर धर्म से लेकर मोक्ष तक की यात्रा को पूर्ण करते, धर्म अर्थ काम मोक्ष को प्राप्त करते हैं, घर परिवार में रहते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए। बल्कि अध्यात्म तो हमें शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, आत्मिक रूप से श्रेष्ठ बनाता है, ये पलायनवाद नहीं है। तो इस तरह से वो आध्यात्मिक बनने के लिए चला और कालांतर में ऐसा होता है कि वो अपने पथ से गिर जाता है, ऐसा बहुधा देखा गया है, ये स्पष्ट है। ऐसी घटनाएं समाज में हमें आपको देखने को मिलती रहती है। बाहर कुछ है, भीतर मामला कुछ है, इस तरह का विपरीत भाव, विरोधी स्वभाव प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होते। सद्गुरु सदाफल देव रचित स्वरवेद विहंगम योग का संपूर्ण दर्शन प्रस्तुत करता है, जिसका प्रैक्टिकल आप भी अपने घर परिवार में रहते हुए कर सकते हैं। 5 कोटियों की ये साधना शुरू होती है मन को स्थिर करने से, जिससे भूमि पर मन का प्रकाश प्रकट होता है और साधक अपार शांति का अनुभव करने लगता है। मात्र 10 मिनट सुबह शाम के अभ्यास से प्राप्त लाभ ने आज विश्व के वैज्ञानिकों को आश्चर्यचकित कर दिया है। दूसरी कोटि में विहंगम योग का साधक मन को अंतर्मुखी कर अंदर की त्रिवेणी में स्नान करता है, जहां उसे प्राप्त होता है ब्रह्मांड में व्याप्त एवं गुंजायमान ओम। जब ये ध्वनि स्वयं प्रकाशित हो जाती है तो चेतना ऊर्ध्वमुख होकर दशम द्वार पर पहुंचती है। यही ब्रह्मरंध्र या मोक्ष का द्वार है, जिसके खुले बिना जन्म जन्मांतर की दास्ता से मुक्ति संभव ही नहीं। विहंगम योग की तीसरी कोटि में सद्गुरु दया से बिना किसी कुंभक प्राणायाम के सहज में कुंडलिनी जागरण हो जाता है और दशम द्वार के खुलते ही अक्षर ब्रह्म का प्रकाश आत्मा को प्राप्त होने लगता है। यही विहंगम योग की चतुर्थ भूमि है, जहां मन एवं प्राण का लय हो जाता है और सारे प्राकृतिक करणों को छोड़कर चेतन आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप से शाश्वत प्राण सखा से मिलने चल देती है। तब आती है पंचम भूमि, जहां रहता है बस आनंद रूपी अथाह समुद्र। उस कालातीत समंदर में जीव किलोले करता रहता है, इसीलिए विहंगम मार्ग को मीन मार्ग भी कहा जाता है। आप भी बिना किसी शर्त, फीस अथवा बंधन के इस आध्यात्मिक क्रांति का लाभ उठा सकते हैं। संपर्क करें महर्षि सदाफल देव आश्रम, छतनाग रोड, झूसी, प्रयाग, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश 211019। संपर्क सूत्र 0995611877, 0532 256 7204, 0532 209 0448। भारत के 4 प्रमुख शहरों में एक कोलकाता की धरती बड़ी भाग्यशाली है, जो यह 26 फरवरी को श्री स्वतंत्र देव जी महाराज एवं संत प्रवर श्री विज्ञान देव जी महाराज के पावन चरण स्पर्श करने वाली है। आप भी अपने चहुमुखी विकास के लिए व्यस्त जीवन शैली से यह दिन निकालना न भूलें। कार्यक्रम विवरण: दिनांक 26 फरवरी 1100 कुंडीय विश्व शांति वैदिक महायज्ञ स्वरवेद कथामृत एवं अमृतवाणी। स्थान: सॉल्ट लेक हेलीपैड ग्राउंड, कोलकाता। संपर्क सूत्र 9830711683 और 9007335949।